मणिपुर में जारी हिंसा की सबसे खौफनाक तस्वीर बीते रोज विष्णुपुरा से वजूद में आई, जहां उपद्रवियों ने देर रात एक घर में घुसकर बाप बेटे समेत 3 को तलवार से काट डाला। खबर आपको विचलित भी कर सकती है। यहां करीब 3 महीने से लगातार हिंसा जारी है। मैतेई और कुकी समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ लगातार हिंसक हुए हैं। इस बीच विष्णुपुरा में देर रात बाप बेटे समेत एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने जानकारी दी है कि जिले के क्वाक्टा इलाके में इन तीनों लोगों को सोते समय गोलियां मारी गईं और फिर उन पर तलवार से हमला बोल दिया गया। सभी हमलावर चुरचांदपुर से आए थे। पुलिस ने बताया कि तीनों मृतक एक राहत शिविर में रह रहे थे, लेकिन स्थिति में सुधार होने के बाद वो शुक्रवार को क्वाक्टा अपने घर लौट गए थे। घटना के तुरंत बाद गुस्साई भीड़ क्वाक्टा में जमा हो गई और चुरचांदपुर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। फोगा, कचाऊ और क्वाक्टा के आसपास राज्य के सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी होने की भी खबरें वजूद में आ रही हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने विष्णुपुरा और आसपास के इलाके में दर्जनों बफर जोन बनाए हैं। पिछले कई घंटों से इम्फाल और विष्णुपुरा खास तौर पर हिंसा का केंद्र बना हुआ है। यहां आगजनी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं। विष्णुपुरा में हिंसा की ताजा घटनाओं के बीच पूर्वी इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू में पूरी तरह से ढील दे दी गई। एहतियाती तौर पर दिन के समय में कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैतेई समुदाय की भीड़ विष्णुपुरा में सुरक्षा बलों से भिड़ गई। भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा बलों को गोलियां तक चलानी पड़ी। मालूम हुआ कि यह घटना तब हुई जब मैतेई महिलाएं जिले में एक बैरिकेड क्षेत्र को पार करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें असम राइफल्स और रैपिड एक्शन फोर्स ने रोका, जिसमें समुदाय और सशस्त्र बलों के बीच पथराव और झड़पें हुई। असम राइफल्स और रैपिड एक्शन फोर्स की गोलीबारी में 19 लोग घायल हो गए। विष्णुपुर के कांगवई और फोगा कचाऊ में यह झड़प हुई। इस बीच विष्णुपुर आउटपोस्ट पर 300 हथियारों की लूट हो गई। भीड़ ने आउटपोस्ट को घेर लिया और सभी हथियार लूट कर ले गए। लगभग उसी समय मैतेई बहुल विष्णुपुर जिले में 2 पुलिस चौकियों में भी हथियारों की लूट हुई, लेकिन यहां दूसरी हथियारबंद भीड़ ने हमला किया था। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा थम नहीं रही। इससे पहले मई में भीड़ ने घाटी और पहाड़ियों दोनों में पुलिस स्टेशन, रिजर्व बटालियनों और लाइसेंसी हथियारों की दुकानों से 4000 से ज्यादा हथियार और 5 लाख से ज्यादा गोला बारूद लूट लिया था। इनमें 45% हथियार रख लिए गए। लगभग 3 महीने पहले पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा भड़क उठी थी। तब से अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद 3 मई को हिंसा भड़क उठी। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53% है और वो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, 40% हैं, जो मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं। और लंबे वक्त से इन सभी समुदायों के बीच हिंसा जारी है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है।